आपका नाम भी काफी लिया जा रहा है, क्या करने के लिए? अब कोई तटपुंजीय चैनल के आजकल तो रोज एक चैनल खुल जाता है। मेरी पार्टी मुझ पर भरोसा करती है, ऐसे ही यदि 4 बार विधायक बन गया, इंतजार करिए 5वीं बार भी गणेश जोशी यहाँ से विधायक होगा। नमस्कार, स्वागत है आपका UK 24/7 न्यूज में। मैं आपके साथ मसूरी से नितेश सुनियाल। बात करेंगे पूरे प्रदेश भर में इस समय जो है वो लगातार जो चर्चा का विषय बना हुआ है वो ये बना हुआ है कि मंत्री गणेश जोशी के द्वारा मीडिया हाउसेस को और पत्रकारों को जिस प्रकार से टटपुंजिया जैसे साधारण शब्द का प्रयोग उनके लिए किया गया है, तो मैं बताना चाहूँगा मंत्री जी कि मैं भी टटपुंजिया हूँ। और जब सत्ता का घमंड जो है वो किसी भी पदाधिकारी मंत्री नेता को जो है वो हो जाता है, तो वो इस प्रकार की साधारण सी बातें जो है वो करने लग जाता है। मैं आपको बताना चाहूँगा इस लोकतंत्र में कोई भी टटपुंजिया नहीं है, और ये सिर्फ मीडिया हाउसेस और पत्रकारों का अपमान नहीं है, यह उस जनता का अपमान है जो अपने चैनलों के माध्यम से अपने सवाल सरकार और राजनीतिक नेताओं तक जो है वो पहुंचाती है। और साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इस लोकतंत्र में इस प्रकार की अभद्र भाषा का प्रयोग करना आप जैसे बड़े मंत्री को जो है वो शोभा नहीं देता है। जिस प्रकार से लगातार हमने देखा कि पूर्व में आज चाहे कैमरा छोटा हो सकता है, संसाधन छोटे हो सकते हैं, लेकिन जनता के सवाल छोटे नहीं होते। वो किसी भी प्लेटफॉर्म, किसी भी चैनल के माध्यम से उठाए जाते हैं, लेकिन वो जो है लोकतंत्र की आवाज़ उठाते हैं। और आपने जिस प्रकार से ये टटपुंजिया शब्द का इस्तेमाल किया, ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर कोई व्यक्ति सत्ता के विरुद्ध जनता के सवाल जो है उठाता है तो आप उसे टटपुंजिया कहेंगे, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आज अगर हम पूछ रहे हैं कि सैन्य धाम का घोटाला आपने किया, करोड़ों रुपए जो है वो सैन्य धाम में आपने जो है लगाए, आखिर वो कहाँ गए? आज आय से अधिक संपत्ति का हम जो है वो पूछते हैं कि आय से अधिक संपत्ति आपके पास कैसे आई, तो हम जो है टटपुंजिया हो गए। आज अगर हम पूछते हैं कि मसूरी की जो है मसूरी विधानसभा की जनता ने आपको 3 बार यहाँ से विधायक बनाया है, आपको आज इतना घमंड हो चुका है कि आप कह रहे हैं कि 4 बार ही मैं विधायक बन चुका हूँ, 5वीं बार भी मेरे को ही टिकट मिलेगा, तो कहीं ना कहीं ये भाजपा सरकार और सत्ताधारी पार्टी का जो है घमंड दिखाता है कि किस प्रकार से यहाँ पर आज सत्ता के घमंड में जो है वो राजनेता चूर हो चुके हैं। लेकिन 2027 में जनता इसका जवाब अवश्य देगी। मैं साथ में ये भी कहना चाहूँगा कि आज अगर आप अपनी बात करें तो आज मसूरी विधानसभा क्षेत्र में किसी से अगर पूछा जाए कि कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के द्वारा अगर कृषि मंत्री रहते हुए उत्तराखंड की कृषि में ऐसा कौन सा अतुल्य योगदान जो है वो दिया है, तो आपके पास क्या जवाब है इसका? और अगर ये पूछा जाए आपसे कि मसूरी में आपने ऐसा 15 सालों में ऐसा कौन सा जो है वो मील का पत्थर जो है वो साबित किया है, ऐसा कौन सा कार्य आपके द्वारा किया गया है? आज अगर हम आपको पता चले कि मसूरी पेयजल योजना जिसको लेकर आप अपनी जो है वो पीठ थपथपाते हैं, आज भी DPR में जितने टैंक बने हैं आप जो है जनता के टैंक तक खा गए। वो DPR में जो टैंक बने थे वो टैंक आज तक जो है मसूरी की जनता को पूरी तरीके से जो है वो नहीं मिल पाए हैं। शिक्षा की बात की जाए, स्वास्थ्य की बात की जाए, रोजगार की बात की जाए, तो आज आपने जो है मसूरी में छाते और मग जग बांटने के अलावा कौन सा विकास कार्य किया है, ये मसूरी की जनता जो है वो पूछती है। लेकिन आज बड़ा ही दुर्भाग्य है कि आपने ऐसे छोटे शब्दों का जो है वो प्रयोग किया है कि टटपुंजिया कहकर आपने जो है वो मीडिया हाउसेस और पत्रकारों को जो गाली दी है। हम जो है वो पत्रकारों के साथ खड़े हैं, हम जो है मीडिया हाउसेस के साथ खड़े हैं, और मैं भी टटपुंजिया हूँ, मेरे चैनल भी टटपुंजिया हैं। अगर हमारे सवाल पूछने से हमारे जो है वो अगर आपके सवाल कड़वे लगते हैं तो ये सवाल हम पूछते रहेंगे और ऐसे टटपुंजिया हम बनते रहेंगे। इसी को लेकर जो है हम और लोगों से जो है वो पूछने का प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। तो हमारे साथ कई और लोग हैं, आपको जो है वो और लोगों की बाइटें सुनाते हैं कि क्या कुछ कहना है कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के इस बयान को लेकर, उनका कहना, और राजनीतिक गलियारों में किस प्रकार से आज कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की जिस प्रकार से उन्होंने पूर्व में जिलाधिकारी के साथ अभद्रता की थी, जिस प्रकार से उन्होंने जो है वो पूर्व में भी कई लोगों के साथ, कई अधिकारियों को अधिकारी नहीं समझते हैं, तो ये दिखाता है कि उनका शिक्षा लेवल, शिक्षा का स्तर जो है वो किस प्रकार का है। तो और लोगों से जानने का हम प्रयास करते हैं। देखिए, पत्रकार बंधु हमारे चौथा स्तंभ है, और पत्रकारों के लिए किसी भी प्रकार की अमर्यादित भाषा किसी भी जनप्रतिनिधि को नहीं करनी चाहिए। ये मेरा व्यक्तिगत सोच है और व्यक्तिगत मानना है कि पत्रकार जो है एक समाज का दर्पण है, समाज का आईना है, और समाज की जो भी चीज होती है उसको जनता के सामने रखते हैं। इसलिए किसी भी पत्रकार के बंधु के बारे में ऐसी मर्यादित भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए।
ऐसी अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किसी के लिए भी नहीं होना चाहिए, चाहे वो पत्रकार हो चाहे आम व्यक्ति हो। ये अमर्यादित भाषा का प्रयोग किसी भी जनप्रतिनिधि के लिए ये उचित नहीं है। एक बयान आता है शक्तिमान मंत्री जी यानी गणेश जोशी जी का, उन्होंने पूरी मीडिया को ही टटपूंजिया कह डाला। तो मैं उनसे पूछना चाहूंगी कि क्या वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल या तो घोड़े की टांग तोड़ने पर लगा देते हैं या फिर आदरणीय डीएम साहब को बेइज्जत करने में लगा देते हैं, और फिर अब मौजूदा में जो है उन्होंने अभी अपनी शक्ति का जो प्रदर्शन दिखाया है वो दिखाया है मीडिया को टटपूंजिया कह करके। तो मैं पूछना चाहूंगी शक्तिमान मंत्री जी, अगर आपके अंदर इतनी एनर्जी है तो अपनी विधानसभा पर अगर ये शक्ति आपने दिखाई होती तो आज मसूरी विधानसभा का हाल इतना बद से बदतर नहीं हुआ होता। ये जो बयान मैंने भी कल देखा था, आज फिर दोबारा देखा। इस तरह की बातें, चाहे मीडिया हो, पत्रकार हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, इस तरह की जो टिप्पणी, जो शब्द उन्होंने यूज किया वो बहुत गलत है। और मुझे लगता है कि वो क्यों कहा गया है, क्योंकि अभी 2 आदमी ने मसूरी में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि वो मसूरी से दावेदारी कर रहे हैं। 2 क्यों, अब तो 3 हो गए हैं। 3 आदमी ने जो दावेदारी पेश की है कि हम मसूरी से चुनाव लड़ सकते हैं अगर हमें पार्टी टिकट देगी, तो उसकी बौखलाहट है। और उस बौखलाहट में बहुत जल्दीबाजी में जो शब्द उन्होंने कहे, वो शब्द कहने नहीं चाहिए थे। जिस मीडिया के बलबूते पर वो जिंदा आज है, छोटा से भी कोई काम होता है या कुछ भी हो तो आप देहरादून, आपको कवरेज मिलता नहीं, आप सीधे मसूरी आते और मसूरी में जो है मीडिया का आप फायदा उठाते हैं, और उस फायदे से आप जो है आपकी उत्साही हो जाती है मसूरी में कि साहब देखिए मंत्री जी हमारे विधायक जी जो है रोज जो है मसूरी में पड़े हैं और विकास की ओर इनका बहुत बड़ा मादा है कि साहब मसूरी का विकास कैसे हो। तो उसी बौखलाहट का नतीजा है कि जो 3 लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मसूरी में दावेदारी पेश कर रहे हैं, तो वो सोच रहे हैं कि सब मेरे सामने कोई दावेदारी पेश नहीं कर सकता। इसलिए आपने देखा उन्होंने फिर ट्विस्ट कर दिया उस न्यूज को कि हाईकमान है। पहले तो ये कहा कि मैं 4 बार का ऐसे थोड़ी विधायक बना, अभी 5वीं बार भी गणेश जोशी जो यहाँ से जीत के जाएगा, और वो फिर ट्विस्ट कर दिया है कि हाईकमान जिसको करेगा वो हाईकमान पे अटका दी बात को। तो ये बौखलाहट है। तो जिस प्रकार से आपने देखा कि मेयर सुनील गामा जी ने कहा कि कहीं ना कहीं जो है वो सत्ताधारी पार्टी हो या कोई भी राजनेता हो, उनको जो है वो चौथे स्तंभ के लिए इस प्रकार की अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और जिस प्रकार से डॉक्टर सोनिया आनंद ने कहा कि अगर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी वाकई में जो है वो घमंड में चूर हो गए हैं और उस घमंड से अगर वो अभी भी अगर वो जाग जाएं और अभी भी वो बाहर आ जाएं तो उनको मीडिया हाउसेस से जो है वो माफ़ी मांगनी चाहिए। और जिस प्रकार से उनके वक्तव्य में ये चीज़ सामने आई कि 4 बारी तो मैं जीत चुका हूँ, 5वीं बार भी जो है गणेश जोशी को ही टिकट मिलेगा, तो कहीं ना कहीं ये भाजपा का और गणेश जोशी जी का जो है वो घमंड स्पष्ट रूप से दिखाता है। साथ में मनमोहन सिंह मल जी ने जिस प्रकार से कहा कि गुरांस खंडा में ग्रामीणों ने जिस प्रकार से घेर कर उनको जो है वो उनका काफिला रोक दिया, उनको जो है वो रास्ता जाम कर दिया, ये दिखाता है कि कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने सिर्फ मसूरी नहीं, मसूरी विधानसभा के आसपास के क्षेत्रों के ग्रामीण क्षेत्रों में भी कोई भी ऐसी उपलब्धि वाला कार्य नहीं किया है कि जिससे जो है उनकी वाहवाही हो। और 2027 में कहीं ना कहीं जनता जो है वो जवाब देने के लिए तैयार बैठी है। और इस प्रकार के वक्तव्य, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि कई और प्रत्याशी जो है वो मसूरी विधानसभा से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं गणेश जोशी के वक्तव्य में ये बौखलाहट स्पष्ट रूप से जो है वो देखी जा रही है कि मसूरी से लेकर गुरांस खंडा तक, ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर शहर तक हर कोई जो है वो गणेश जोशी के विरोध में जो है वो स्वर जो है वो उठा रहा है, क्योंकि गणेश जोशी की ऐसी कोई उपलब्धि नहीं है जिसके कारण वो जनता के बीच में जा सकें और वोट मांग सकें। आज आपको बताते चले कि मसूरी की हर छोटी समस्या को लेकर जब धरना प्रदर्शन हो जाता है, जब यहाँ पे लोग जो है वो हाई हाई करने लग जाते हैं, उसके बाद जो है वो गणेश जोशी जी आते हैं, तब जाके इन विषयों को लेकर कार्य होता है, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, चाहे सड़क हो। हाल ही में आपने देखा कि जब जो है वो मोतीलाल नेहरू मार्ग के लिए लोगों ने आवाज़ उठाई, लोगों ने जो है वो हल्ला करा, लोगों ने धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी, तब जाकर मंत्री जी जो है वो निरीक्षण के लिए यहाँ पे पहुँचते हैं। और कहीं ना कहीं जो है वो जिन मीडिया हाउसेस का जो है वो आज मंत्री जी अपमान कर रहे हैं, तो देहरादून में उनको जो है वो खास रिस्पॉन्स कुछ मिलता नहीं है। तो मंत्री जी आए दिन जो है
लगातार दूसरे तीसरे दिन मसूरी में ही आपको जो है वो देखने को मिलते हैं, लेकिन मसूरी के लिए भी उन्होंने आज तक ऐसा कोई कार्य अभी तक जनता के बीच में किया नहीं है जिसको लेकर जो है वो जनता उन पर जो है वो दोबारा से विश्वास जताए। लेकिन विश्वास जताए नहीं जताए, जीतना न जीतना एक अलग विषय है, लेकिन इस प्रकार की अभद्र टिप्पणी बिल्कुल भी कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मैं अपने चैनल के माध्यम से इसका कड़ा विरोध करता हूं और मैं मंत्री से कहना चाहता हूं कि अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी विवेक है तो आप जो है वो इन मीडिया हाउसेज से जो है माफी मांगेंगे। इस लोकतंत्र में हर कोई व्यक्ति अपनी बात रखने के लिए स्वतंत्र है, यहाँ पर कोई भी टटपुंजिया नहीं है और टटपुंजिया कौन है ये 2027 में पता चलेगा, लेकिन इस प्रकार की भाषा जो है बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर आपने टटपुंजिया कहा है तो मैं भी टटपुंजिया हूँ, मेरा जो है वो जो मीडिया संस्थान है वो भी टटपुंजिया है और हम लगातार जो है वो जनता की आवाज़ उठाते रहे हैं और जनता की आवाज़ आगे भी उठाते रहेंगे। तो लगातार बने रहिए हमारे साथ। मैं नितेश सुनियाल, UK 24/7 न्यूज़, मसूरी।